हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीजे एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं विश्वेश जमुआर आपका फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो क्लास 6 के स्टूडेंट्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर मोशन। साइंस में काफी सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर एक है मोशन। और चूंकि साइंस 3 हिस्से में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में हम लोग नेचर और नेचुरल लॉस के बारे में पढ़ते हैं, जो नेचर में हो रहा है, जो दिख रहा है। केमिस्ट्री में रिएक्शंस वगैरह पढ़ते हैं, केमिकल चीज पढ़ते हैं। बायोलॉजी में हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो उस हिसाब से ये मोशन जो है, ये क्या का चैप्टर है? फिजिक्स का चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे एक कमिटमेंट चाहिए। आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शुरुआत में चैप्टर शुरू हुआ, 1-2 वीडियो देखे, वो भी कुछ स्टूडेंट इनकम्प्लीट देखते हैं, 2-3 मिनट देखे, पेशेंस नहीं रखते हैं। तो ऐसे में मजा नहीं आएगा, चीजें क्लियर नहीं होंगी। आप चाहते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू कंप्लीट सीख जाएं, तो सबसे पहले एक आदत डालना होगा कि वीडियो अगर शुरू किए हैं तो माइंड मेकअप करके शुरू कीजिए कि अभी पढ़ना है अच्छे से। कॉपी कलम जरूर निकाल लेंगे ताकि जो भी डिस्कस कर रहे हैं उसको प्रॉपरली नोट कर लें। नोट करने का टेक्निक, स्क्रीन को पॉज कर लें। अभी आप इस चीज को कीजिए, कॉपी कलम निकालिए, है निकाल लिए। अब जो है आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, कर लिए, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसको समझा देंगे तो फिर ये कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए ताकि बाद में रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पॉज करके लिख लीजिए, लिख लिए। तो कमिटमेंट, एक प्रॉमिस चाह रहे थे आपके थ्रू। कमिटमेंट ये होना चाहिए कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक देखें, ताकि आधा अधूरा पढ़ाई बहुत डेंजरस होता है, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। और दूसरी बात, पेशेंस रखें, सिलसिलेवार लेक्चर बाय लेक्चर देखें। पहला लेक्चर देख लेंगे तो फिर सेकंड लेक्चर जो अपलोड करेंगे हम वो लेक्चर देख लेंगे, फिर थर्ड लेक्चर देखेंगे। लेक्चर बाय लेक्चर सीक्वेंस में देखेंगे, है कि नहीं, कंप्लीट देखेंगे, कंप्लीट कंटेंट को बनाएंगे। और ऐसा भी नहीं कि शुरुआत का 1-2 लेक्चर देखे बाद में छोड़ दिए पढ़ना, तो फिर क्या फायदा हुआ, समय बर्बाद हुआ, मोबाइल का डेटा बर्बाद हुआ, है कि नहीं। तो अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मन लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो शुरू करते हैं मोशन। एक्चुअली मोशन जो चैप्टर है, इसमें एक टर्म नीचे लिखनी है मैकेनिक्स। इस चीज को समझेंगे क्या ना, हर चीज को समझते हैं। अभी आपसे कोई पूछ दे 6th में, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग जो होते हैं जैसे सीनियर स्टूडेंट्स हो गए, वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए पूछ देंगे तब मैकेनिक्स पढ़े। अब आप सोचिएगा कि हम तो मोशन पढ़े हैं, मैकेनिक्स तो सर पढ़ा ही नहीं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जो मोशन पढ़ रहे हैं वो मैकेनिक्स का ही पार्ट है। तो इसलिए मैकेनिक्स को समझते हैं पहले। मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। एक्चुअली फिजिक्स भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत चीज इसमें पढ़ना होता है फिजिक्स में। जैसे साउंड के बारे में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ाई हो गया, हीट और टेम्परेचर का पढ़ाई हो गया, लाइट का पढ़ाई हो गया, ये सब फिजिक्स का अलग अलग ब्रांच है, सब डिफरेंट डिफरेंट। तो उसी प्रकार मैकेनिक्स एक ब्रांच है, क्या का? फिजिक्स का, जिसमें हम क्या के बारे में पढ़ते हैं, जो क्या के साथ डील करता है? रेस्ट और मोशन। अगर हम रेस्ट मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज मूव कर रहा हो, चाहे फैन मूव कर रहा है, ट्रेन मूव कर रहा है, कोई कार मूव कर रहा है, हम लोग अगर दौड़ रहे हैं, कहीं पर से झरना है उससे पानी गिर रहा है कि नहीं, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है वो मूव कर रहा है, कोई बॉडी बैठा हुआ है, कोई आदमी बैठा हुआ है वो रेस्ट में है। तो अगर रेस्ट मोशन से एसोसिएटेड अगर पढ़ाई पढ़ रहे हैं, रेस्ट और मोशन की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो वो चीज हम लोग फिजिक्स के कौन से ब्रांच में पढ़ते हैं? मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो इसी चीज को अंग्रेजी में लिख देंगे। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, है कि नहीं, या ये कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ रेस्ट एंड मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। उसी चीज को मैकेनिक्स कहते हैं। क्लियर? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ, फिजिक्स का वो ब्रांच जो क्या के साथ डील करता है? द स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन, जिसमें हम रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इज कॉल्ड मैकेनिक्स। उसी को क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। ये तो क्लियर हो गया। मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ते हैं। यहां पे 2 पॉइंट आया, रेस्ट और क्या? मोशन। तो एक एक करके समझते हैं। रेस्ट में कब हम कहेंगे बॉडी को?
मोशन में कब हम कहेंगे बॉडी को? तो फर्स्ट ऑफ ऑल चर्चा कर रहे हैं क्या के बारे में? रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? अ बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट। कोई भी बॉडी रेस्ट में कब कहलाएगा समझ जाते हैं पहले, उसके बाद पढ़ लेंगे इस चीज को अच्छे से। जैसे हम यहां पर हैं, हम रेस्ट में कब कहलाएंगे? आपके स्क्रीन में मेरा चेहरा दिख रहा है, ठीक है? अभी हम क्या में दिख रहे होंगे आपको? आप हमें देख करके क्या में बोलेंगे? रेस्ट में। क्यों बोल रहे हैं रेस्ट में? क्योंकि मैं इधर उधर नहीं हो रहा हूं, मैं अपनी ही जगह पे खड़ा हूं। एक्चुअली मेरा पोजीशन नहीं बदल रहा है। अब जैसे बोर्ड में अगर कोई लेटर लिखा हुआ है, सराउंडिंग लिखा हुआ है, इससे मेरा पोजीशन बदल रहा है क्या? नहीं। कहीं से भी देख लीजिए, यहां पर द लिखा हुआ है, इससे मेरा पोजीशन बदल रहा है? नहीं, है कि नहीं? इवन इस क्लासरूम में और भी चीजें हमारे सामने इधर उधर है, या आप भी अगर बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपके रूम में फैन है, दीवार है, कहीं पर गुलदस्ता रखा हुआ है, कुछ भी ऐसा है, कहीं पर से भी देख लीजिए, आपका पोजीशन नहीं बदल रहा है। टहल टहल के पढ़ रहे हैं आप क्या? नहीं, बैठ के पढ़ रहे होंगे, ठीक है? तो बैठ के पढ़ रहे हैं तो किसी भी चीज से मिला लीजिए, अभी मिला के देखिए, पंखा से देखिए, ठीक है? कूलर है, कूलर से देखिए, इवन आपके रूम में अगर कोई फ्लावर पॉट है, फ्लावर पॉट से देखिए, कहीं पर से भी देखिएगा तो आपको अपना पोजीशन चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है, सेम पोजीशन है। तो अगर पोजीशन नहीं बदल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, चारों तरफ सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, और जबकि समय बीत रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब एक होता है ना कि हाँ हम तो ऐसे, अभी देखिए मेरा पोजीशन क्या हो रहा है, बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? अभी सराउंडिंग से हम दूर खड़े थे, वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है ना सराउंडिंग, किससे मिलाते हैं? सराउंडिंग। इससे अभी हम दूर खड़े थे, अब हम धीरे धीरे उसके नजदीक जा रहे हैं, तो मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है ना। तो अभी आप देख करके हमें क्या में बोल दीजिएगा? मोशन में, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सारी चीजों से मेरा पोजीशन बदल रहा है। लेकिन अब हम मोशन में ही हैं, यहां पर ऐसे आगे की ओर जा रहे हैं, और आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा। तब पॉज कर लीजिएगा तो टाइम ही नहीं बढ़ेगा ना। तो स्क्रीन पॉज करने पे कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हम रेस्ट में कि मोशन में? पॉज कर देंगे तो कोई दौड़ भी रहा है, अगर आप पॉज कर दीजिएगा, कहिएगा देखिए ये रेस्ट में, तो प्रॉब्लम ये कि आप पॉज कर दिए वीडियो को, टाइम वहीं पर रुक गया है। उसको प्ले करके देखना है। प्ले जब हो गया और समय बीत रहा है तब देखना है कि हाँ टाइम बीत रहा है। जैसे अभी वीडियो चल रहा है, अभी 5 मिनट 1 सेकंड हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, तो यानी टाइम बीत रहा है कि नहीं? ये इंश्योर कर लें कि टाइम बीत रहा है। अब फिर भी मेरा पोजीशन नहीं बदल रहा है, हम यहीं पे, आपका वीडियो तो अभी प्ले हो रहा है, टाइम तो बीत रहा है, फिर भी मेरा पोजीशन नहीं बदल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो ये भी कहना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ऐसे में अगर हम मूव भी करते रहेंगे, अब पॉज करके देखिएगा तो आप कहिएगा कि हम क्या में? रेस्ट में। तो पॉज करके नहीं देखना है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्लियर है? तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे रेस्ट का? अ बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट, अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट, अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग with the passage of time, ये भी लिखना पड़ेगा, with the passage of time. A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to surrounding with the passage of time. एकदम क्लियर है ना? याद हो गया होगा। तो हम उस बॉडी को क्या में बोलेंगे? रेस्ट में कहेंगे, जब उसका पोजीशन चेंज नहीं करे। किसके रेस्पेक्ट में? सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जबकि समय क्या हो रहा है? बीत रहा है कि नहीं? यही डेफिनेशन क्लास 9th में भी पढ़ना है, मोशन सेम डेफिनेशन चलता है। 11th में भी पढ़ना है मोशन, सेम डेफिनेशन चलता है। एग्जाम्पल, इन क्लासरूम यू आर एट रेस्ट। एक एग्जाम्पल देते हैं रेस्ट का। अभी तो वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया ना, आप बैठे हुए बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप रेस्ट में। और भी एग्जाम्पल, इन क्लासरूम यू आर एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू योर फ्रेंड सिटिंग ऑन द बेंच विथ यू। नहीं समझे? इन क्लासरूम यू आर एट रेस्ट, क्लासरूम में आप क्या में? रेस्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू योर फ्रेंड। किसके रेस्पेक्ट में? अपने फ्रेंड के रेस्पेक्ट में। सिटिंग ऑन द बेंच विथ यू, आपके बगल में आपका दोस्त बैठा हुआ है क्लासरूम में, तो उस दोस्त को देख करके आप कहिएगा ना कि हम क्या में? रेस्ट में। आप भी बैठे हुए, तो दोस्त के रेस्पेक्ट में पोजीशन आपका चेंज नहीं हो रहा है, जबकि समय बीत रहा है, पूरा घंटी चल रहा है, कोई टीचर क्लास ले रहे हैं, समय बीत रहा है, लेकिन दोस्त वहीं, दोस्त के रेस्पेक्ट में आप जस का तस वहीं पे, पोजीशन आपका नहीं बदल रहा है। आप क्या में? रेस्ट में। एकदम क्लियर हो गया? रेस्ट बोलिए एक बार डेफिनेशन, रेस्ट क्या है? अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन
विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, चारों तरफ देख लीजिए, उसके रेस्पेक्ट में आपका पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जबकि समय क्या हो रहा है, बीत रहा है, फिर भी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, कंफर्म कह सकते हैं कि आप क्या में, रेस्ट में। आगे बढ़े, अब बात कर रहे हैं क्या का, मोशन का। मोशन क्या है, अ बॉडी सेट टू बी इन मोशन, एक बॉडी मोशन में कब कहलाएगा, अब तो क्लियर हो गया है कब कहलाएगा बॉडी मोशन में, जब क्या पोजीशन चेंज नहीं करे, पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो रेस्ट में ना कहलाएंगे, मोशन में कब कहलाएगा, जब यहां पे अभी खड़े थे, अब जैसे जैसे हम इधर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, पूरे सराउंडिंग से जितना भी लेटर लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, कहीं से भी मिला लीजिए, यहां पे लिखा हुआ था ना, ठीक है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है डील्स, तो डील्स से अभी मेरा ये दूरी है, जब हम आगे बढ़े तो ये दूरी हो गया, और चेंज हुआ मेरा पोजीशन। अच्छा, सिर्फ इसी से चेंज हुआ कि सब से चेंज हुआ, सारे से चेंज हुआ, तो मेरे पास तो अभी ये बोर्ड है, तो बोर्ड से हम कंपेयर कर रहे हैं, आप रूम में बैठे हुए, और अब खड़े हो जाइए, ठीक है, बैठे हुए तो एक बार खड़े होकर के टहलिए, तो जब टहलिएगा तो क्या होगा, आपके रूम में फैन है, कूलर है, फ्लावर पॉट है, फर्नीचर है, बेड है, कुछ भी है, तो जब टहलिएगा तो मिला के देख लीजिए, हर चीज से आपका पोजीशन बदल रहा है, बेड से बदलेगा, आगे पीछे होंगे तो पोजीशन आपका बदलेगा, फैन से बदल रहा है, तो ऐसा नहीं, पूरे हम कह सकते हैं ना पूरे सराउंडिंग से बदल रहा है, तो या तो पूरे सराउंडिंग से भी चेक कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक चीज को पकड़ लेंगे, फ्लावर पॉट है, जाके नहीं पकड़ लेंगे, मतलब पकड़ लेंगे, दैट मीन्स फ्लावर पॉट वहां पे रखा हुआ है, और आप आगे पीछे होइए तो उसी फ्लावर पॉट से चेक कीजिए आपका पोजीशन चेंज हो रहा है, हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीत रहा है, समय नहीं बीतेगा तब तो वो वहीं के वहीं दिखेगा, तो इसलिए समय बीतना चाहिए। अब जैसे ये वीडियो है, पॉज कर देंगे तब तो डिसाइड ही नहीं होगा कि रेस्ट है या मोशन है, इसको प्ले कर दीजिए, देखिए समय बीत रहा है और पोजीशन भी चेंज हो रहा है, समय बीत रहा है और पोजीशन भी चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो कंफर्मली कहेंगे कि वो बॉडी क्या में है, मोशन में है। फिर से डेफिनेशन, मोशन क्या है, अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन, अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। एक और बात, विद द पैसेज ऑफ टाइम, है कि नहीं, अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। सेम डेफिनेशन 9th में भी काम आ जाएगा, सेम डेफिनेशन 11th में भी काम आएगा, है कि नहीं, तो सीख गए। एग्जाम्पल, अ बस इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू ट्री, एक बस है, वो बस मूव कर रहा है, सड़क पे जा रहा है, तो जो पेड़ है उससे अगर देखेंगे तो बस का पोजीशन चेंज हो रहा है, रोड के किनारे किनारे पेड़ होता है ना, उससे बस का पोजीशन चेंज हो रहा है, बस क्या में है, मोशन में। आप बस के अंदर भी बैठे हुए तो आपको दिख जाएगा कि बस जो है पेड़ से आगे निकल गया, तो पेड़ तो नहीं मूव कर रहा ना, पेड़ वहां पे, आपका बस आगे निकल गया, तो आप समझ गए कि बस में बैठे हुए खिड़की से बाहर देखे, अब बाहर देखे तो पेड़ अभी सामने था, अब थोड़ा देर बाद पेड़ लग रहा है पीछे हो गया, ठीक है, तो वो इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि बस आगे निकल गया, तो पोजीशन बस का चेंज हो गया, तो बस क्या में है, मोशन में। या कोई आदमी अगर सड़क पे खड़ा है और कोई गाड़ी पास कर जाता है तो उस आदमी के रिस्पेक्ट में उस गाड़ी का पोजीशन चेंज हो रहा है, इसलिए वो उस गाड़ी को देख करके क्या में कह देगा, मोशन में। क्लियर हुआ मोशन? एक बार फिर से डेफिनेशन मेरे साथ रिपीट करेंगे। व्हाट इज मोशन? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन, व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्लियर हो गया? ठीक है, अगला लेक्चर और जबरदस्त, बहुत बेहतरीन, उसमें कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।